आज अपना मूल विषय है कि लक्ष्य का निर्माण और लक्ष्य की प्राप्ति। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो कोई ना कोई हमारा लक्ष्य जरूर होता है। बिना लक्ष्य के इंसान कोई भी प्रवृत्ति नहीं। हो सकता है कि हर व्यक्ति के अपने अपने लक्ष्य होंगे, हर व्यक्ति के दिमाग में अपने अपने विचार होंगे और उसके अनुसार वह प्रवृत्ति करता होगा, उसके अनुसार वह क्रिया करता होगा। लेकिन कोई ना कोई लक्ष्य जरूर रहता है, क्योंकि निरुद्देश्य बिना उद्देश्य के कोई भी कर्म नहीं होता, बिना उद्देश्य के कोई क्रिया नहीं होती। और जब तक आपने अपने जीवन के अंदर कोई लक्ष्य नहीं बनाया तो आपका भागादौड़ करना ही बेकार है। अगर आपको कहीं जाना है तो जाने से पहले आपके दिमाग के अंदर कोई चीज फीड होगी कि मुझे यह कार्य करना है, मुझे यहाँ जाना है। अब बिना मंजिल का निर्णय किए बिना आप गति भी कैसे करोगे? मंजिल का निर्णय किए बिना आप गति कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते। आचार्य श्री कई बार फरमाते थे कि जब गांव का व्यक्ति शहर के अंदर घूमने गया, वहां पर रेलवे लाइन देखी और उस रेलवे लाइन को जाके पूछा भाई ये क्या चीज है, क्या चीज है? तो उसने बोला भाई ये तो रेल लाइन है जहां आदमी को जाना होता है, अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। उस आदमी ने कहा कि यार मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचा देगी, मेरे को मेरे मंजिल तक पहुंचा देना, पहुंचा देगी। जब वह वहां बैठने लगा तो उसको किसी ने रोक दिया। जाके क्या पहले टिकट लेनी, टिकट लिए बिना तो उसके अंदर नहीं चढ़ सकते। टिकट वहां मिलेगी, काउंटर पर जाओ। काउंटर पर गया, काउंटर पर जाकर के उसने कहा भाई टिकट दे दो मेरे को। टिकट दे देता हूँ। कहाँ की टिकट चाहिए? कि मेरा ससुराल की टिकट चाहिए। ये ससुराल कहाँ है? वो पता ही नहीं मेरे को। यानी अब ये सोचने की चीज होती है कि जब तक हमको अपने गंतव्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, तब तक हमको कोई टिकट नहीं मिल सकती। तो किसी भी कार्य को करने से पहले आपके दिमाग में ये फीड होना चाहिए कि यहाँ पर आप लोग आए तो आप लोगों के दिमाग में कोई ना कोई चीज तो होगी कि मैं किस उद्देश्य के साथ यहाँ पर जा रहा हूं। उद्देश्य आपके दिमाग में होगा 100%। कोई के शारीरिक प्रॉब्लम होगी तो शारीरिक उसकी समस्या होगी तो उसके लिए आया होगा, मानसिक होगी तो उसके लिए आया होगा, या और कोई भी होगी तो उसके लिए आया होगा, या कुछ अपनी स्पिरिचुअल जो एनर्जी उसको बढ़ाने के लिए आए होंगे। अलग अलग सबके थॉट्स हो सकते हैं। तो कोई ना कोई हमारे जीवन के अंदर टारगेट अवश्य होना चाहिए, गोल अवश्य होना चाहिए। और जब हम अपने जीवन में गोल बना लेते हैं तो फिर उसको अचीव करने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर भी कुछ न कुछ लक्ष्य जरूर होना चाहिए। अब लक्ष्य क्या? आप देखो कि जब तक हम लक्ष्य नहीं बनाते, जब तक हम उसके महत्व को नहीं समझते। जब हम लक्ष्य के महत्व को समझ जाएंगे कि हमें क्यों बनाना चाहिए, जब हम उसके महत्व को समझ जाएंगे तो फिर हम लक्ष्य बनाएंगे, 100% बनाएंगे। देखो कि जीवन है, यह भी एक खेत के समान है। और इस जीवन के अंदर कहा गया कि यदि कुछ करना है तो अच्छे बीज का रोपण करना होगा। खेत के अंदर यदि हम बीज नहीं डालेंगे, बीज का रोपण नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? उसमें घास को जंगली घास लगेंगे, कांटे लगेंगे, यही कुछ होगा। और यदि हम अपने जीवन के अंदर यदि हमने कोई लक्ष्य नहीं बनाया तो फिर क्या होगा? जैसे वो खेत के अंदर कांटे लगते हैं, घास फूस उगते हैं, वैसे हमारा जीवन चलता रहेगा। सब चल रहे हैं, जिंदगी चल रही है, कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, टारगेट ही नहीं। और कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं।
तो चलते हैं। इसलिए सबसे पहले कहा गया है कि लक्ष्य का निर्णय करना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद में अब लक्ष्य का निर्णय हम करें, लेकिन उसके अंदर हमारे सामने समस्या है। समस्या क्या है कि लक्ष्य बनाने के अंदर बहुत सारी बाधाएं हैं। अनुसंधान किया गया, पहले रिसर्च, हर चीज पर आजकल रिसर्च होता है, और रिसर्च किया गया कि जो व्यक्ति लक्ष्य बनाता है उसका जीवन कैसा होता है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में लक्ष्य नहीं बनाया उसका जीवन कैसा होता है। अनुसंधान किया, प्रश्न पूछा गया, यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के बच्चों को पूछा गया तो कि भाई आपने अपने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाया, तो कुछ बच्चों ने कहा बनाया, कुछ ने कहा नहीं बनाया। तो कहा गया कि जिन बच्चों ने लक्ष्य बनाया कुछ समय बाद उन्हीं बच्चों को वापस उनके ऊपर रिसर्च किया गया तो पाया गया कि वह बच्चे जिन्होंने अपने जीवन में लक्ष्य बना करके लक्ष्यबद्ध होकर के आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने अपने मंजिल को हासिल किया। उनके व्यवहारिक दैनंदिन दिनचर्या उन लोगों की अपेक्षा बहुत अच्छी थी। उनके कामकाज दूसरों की अपेक्षा बहुत अच्छे थे। उनकी वाणी व्यवहार दूसरों की अपेक्षा बहुत अच्छे थे। ये सब क्यों? क्योंकि वह एक टारगेट के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो कहा गया कि हमें भी अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई लक्ष्य बनाना चाहिए। अब लक्ष्य बनाने के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि हम भी अपने जीवन में लक्ष्य बनाएं, हमारे जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ बाधकता है। हम चाहते हुए भी वह चीज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उसके लिए कुछ पॉइंट्स थे, ये क्या कारण आते हैं। आप इन बिंदुओं पर अच्छी तरह से फोकस करें। पहली बात है निराशावादी दृष्टिकोण। जिस व्यक्ति के मन के अंदर नकारात्मक भाव होते हैं, वह व्यक्ति हमेशा समस्याओं के ऊपर फोकस करता है, हमेशा आने वाली बाधाओं को देखने का प्रयास करता है, उससे बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं उसके ऊपर फोकस नहीं करता। जैसे कई बार उदाहरण दिया जाता है कि गिलास आधी भरी हुई है पानी से, तो क्या बोलते हैं? किसी को पूछोगे तो क्या गिलास आधी भरी हुई है, कोई बोलेगा गिलास आधी खाली है। चीज तो वही, प्रोसेस वही है, गिलास उतना उतना, पानी भी उतनी उतनी, सब कुछ उतना ही। लेकिन एक व्यक्ति की नजरों के अंदर वो भरा हुआ है और एक व्यक्ति की नजरों के अंदर वो खाली है। फर्क कितना सा? तो कोई भी लक्ष्य बनाने के पहले जब व्यक्ति बनाने के लिए बैठता है तो उसके सामने क्या होता है? समस्याएं दिखाई देती है। मान लो किसी को दुकान खोलनी है, तो दुकान खोलने के लिए वो सोचता है मेरे को इस चीज की दुकान खोलनी, लेकिन अरे दुकान नहीं चलेगी तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पैसे फंस गया तो क्या होगा, मेरे से लोग कैसे छोड़ेंगे। मतलब कि पहले ही इतनी सारी चीजें आज की नेगेटिविटी आ जाती है कि वह उसका उत्साह ही खत्म हो जाता है, करने की भावना ही खत्म हो जाती है। और उसके बाद में यदि कोई आदमी जब एकदम नकारात्मकता से भर जाता है और उसके बाद में वह कोई काम करता है तो उसको सफलता भी नहीं मिलती, क्योंकि उसने आसपास का माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया, आसपास का माहौल ऐसा बना चुका है। तो कहा गया है कि सबसे बड़ी बाधकता है निराशावादी दृष्टिकोण। दूसरा, असफलता का भय, कि मैं यहां काम कर रहा हूं, अगर इसमें सफल नहीं हुआ तो लोग क्या करेंगे? ताने मारेंगे, लोग ताने मारेंगे, ये लोग तो बहुत कर रहा था, ये कर रहा था, डिंगी हाँक रहा था, वो कर रहा था, हुआ तो नहीं हुआ। इसकी अपेक्षा करो ही मत भाई, लोगों के ताने सुनने की अपेक्षा करो ही मत। वह इन सब चीजों से पहले ही हो रहा है। तो कहा गया कि उसके मन के अंदर असफलता का भय तो पहले ही घुस गया कि मैं सफल होऊंगा ही नहीं।
तो वह अपने लक्ष्य से 2 कदम पीछे, वापस 2 कदम पीछे, आगे बढ़ते बढ़ते वापस वो 2 कदम पीछे आ जाता है। तीसरा कहा गया इच्छा शक्ति की कमी। निर्णय क्षमता नहीं होती। जब तक निर्णय क्षमता नहीं होगी तब तक वह अपने लक्ष्य पर आगे नहीं बढ़ सकता है। सामान्य सी बात, आप यहां से भी जा रहे हो, आप अपने घर से निकल रहे हो, कोई सामान लेके आना है, तो अपने दिमाग के अंदर पहले फीड करोगे कि मेरे को इस मार्केट में जाना है। निर्णय तो पहले ही करना पड़ेगा कि बाहर निकलने के बाद में चले इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए। इस मार्केट में जाना है, वहां जाने के बाद में हमारे सामने 10 दुकान है, फिर उसमें से भी आपको चूज करना पड़ेगा कि ये सब इतने सारी दुकानें हैं, उसके अंदर से किस दुकान के अंदर मेरे को माल मिलेगा, उसका निर्णय करना पड़ेगा। अब इच्छा शक्ति हमारी बहुत कमजोर है, इतनी सारी इच्छाएं हैं, अब उसमें से हम चूज ही नहीं कर सकते। हमारे जीवन के अंदर हमको ये भी चाहिए, हम चाहते हैं हमको पैसा भी चाहिए, हम चाहते हैं हमको नाम भी चाहिए, हम चाहते हैं हमको ये भी चाहिए, पता नहीं कितनी सारी हमारी अपेक्षाएं हैं। अब बहुत सारी अपेक्षाओं को एक साथ लेके चलेंगे, जब हमारे सामने 4-5 दिशाएं, 4-5 रास्ते आ गए तो हम उसमें चलेंगे कैसे? निर्णय तो करना पड़ेगा। तो लक्ष्य तक पहुंचने के अंदर एक बाधक तत्व ये हो जाता है। चौथा आ गया आत्मविश्वास की कमी। अपने सामर्थ्य, अपनी योग्यता की पहचान नहीं कि मैं ये काम कर सकता हूं, ये शक्ति, यह चिंतन। वो पहले से ये काम मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, ये मेरे लिए संभव है कि नहीं है, पहले ही घबरा जाता है। उसके अंदर वह योग्यताएं हैं, लेकिन कई बार वह अपनी योग्यताओं को, अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाता, और नहीं पहचान पाने के कारण वह उस दिशा के अंदर गमन नहीं कर पाता है, आगे बढ़ नहीं पाता है। लक्ष्य के महत्व को नहीं समझना कि लक्ष्य बनाए क्यों, लक्ष्य बनाए क्यों, पहले ये समझना पड़ेगा, उसका महत्व समझो। लक्ष्य का महत्व क्या है? मैं जो चीज बना रहा हूं, मैं जो चीज करने जा रहा हूं, इसके पीछे मेरा यह टारगेट है और मेरे को यह चीज हासिल करनी है। और कितने ही ऐसे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मन के अंदर ठान लेते हैं कि मेरे को यह काम करना है, ये न प्रकार, चाहे आंधी तूफान भी आ जाए, वो काम करना है, करेंगे, 100% उसको सक्सेस भी कर देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को मजबूत बनाया है, उस टारगेट को ऊपर फोकस कर दिया। तो कहा गया कि उसके महत्व को जब हम समझे, मैं काम करने जा रहा हूं, इससे बेनिफिट होने वाला है, ये फायदा होने वाला है, तो जाकर के फिर उत्साह बरकरार रहे, आदमी काम करेगा। और छठी बात है अज्ञान अवस्था। क्या? अज्ञान अवस्था कि हमारे पास में इतना ज्ञान नहीं है, इसके कारण से हम ये सारी चीजें रुकावटें हैं। तो कहा गया कि लक्ष्य, सबसे पहले हमें लक्ष्य बनाना पड़ेगा और उस लक्ष्य के महत्व को समझना पड़ेगा, और उसमें जो रुकावटें आ रही हैं, उस रुकावटों के ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? उसका निवारण निकलेगा। निवारण कैसे निकले? उसके लिए 3 बिंदुओं पर हमको ध्यान देना। 3 बिंदु क्या? पहले हमारे संकल्प, हमारे अंदर इतना संकल्प होना चाहिए, उसके प्रति समर्पण भी होना चाहिए। यदि हमारा समर्पण नहीं होगा, हमने कह तो लिया कि हाँ करना तो है, लेकिन समर्पण नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। थोड़ा समय आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे हट जाएंगे, वो तो रहा नहीं, छोड़। उस चीज के प्रति पूरी तरह से हमको समर्पित होना पड़ेगा, और उसके ऊपर हमको पूरा विश्वास भी होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं ये सही, मैं जिस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं एकदम सही। अब कोई आकर के कोई भटका दे कि नहीं ये तो गलत रास्ते पे भटक गया मैं। लेकिन यदि उस लक्ष्य को हासिल करना है तो लक्ष्य बनाने से पहले उसके ऊपर हमको इन 3 बातों पर फोकस करना चाहिए कि हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए, हमारा उसके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए,
हमारा उसके प्रति समर्पण के भाव होने चाहिए, तब जाकर के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर कहा गया कि आदमी के जीवन के अंदर लक्ष्य कई प्रकार के होते हैं। छोटे लक्ष्य भी होते हैं, बड़े लक्ष्य भी होते हैं। कोई व्यक्ति उसकी छोटी छोटी होती है तो छोटे ही सोचेंगे, कोई व्यक्ति सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन बहुत बड़े सपने देखना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सपने उतने ही देखने चाहिए जितने हम हासिल कर सके, प्राप्त कर सके। कहा गया हमारे जीवन के अंदर लक्ष्य भी 4 प्रकार के लक्ष्य होते हैं। 4 प्रकार के लक्ष्य। सबसे पहला लक्ष्य है चरम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य। अंतिम लक्ष्य जिसके लिए हम भागा दौड़ कर रहे हैं। इंसान क्यों इतनी भागा दौड़ करते हैं? चाहे पैसा हो, चाहे घूमना फिरना, नाम यश कीर्ति, जो भी उसके व्यक्ति के मन में जो भी भावनाएं हो, सब कुछ व्यक्ति को मिल जाए। मान लो नाम, प्रतिष्ठा, धन दौलत सब मिल जाए, लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, लेकिन शांति नहीं। उन व्यक्तियों के जीवन के अंदर एक ही चीज होती है, शांति चाहिए। अंतिम लक्ष्य उनका क्या होता है? शांति। तो हमारा भी अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? शांत जीवन। जो ये हमको जीवन मिला है वह हम शांतिपूर्वक, आनंदपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक कैसे जी सकते हैं, हमारा हर क्षण आनंद में कैसे बीत सकता है, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। तो यह तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य कह दो या अंतिम लक्ष्य कह दो। ध्येय मुक्ति, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं मोक्ष बोल दो, और सामान्य भाषा के अंदर कह दो दुख से निवृत्ति, शांति की तलाश। यह हमारा एक मुख्य लक्ष्य। फिर दूसरा लक्ष्य होता है दीर्घकालिक लक्ष्य, इस जीवन से संबंधित है। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी अवस्थाएं होती है। बचपन भी होता है, फिर जब युवा अवस्था भी होती है, जवानी भी आती है, बुढ़ापा भी आता है, लेकिन हर समय एक जैसे शरीर में शक्ति नहीं रहती। तो व्यक्ति क्या करते हैं? उसके अनुसार योजना बनाता है, समय के अनुसार, उसके अनुसार वह योजनाओं का निर्माण करता है कि भाई मेरे को जवानी के अंदर है, अभी पैसा कमा लूं, फिर बुढ़ापे के अंदर मेरे को चाहिए, काम आएंगे। क्योंकि उस समय में जो जवानी के अंदर जितनी भागा दौड़ कर सकता हूं, मैं उस अवस्था के अंदर जाने के बाद में भागा दौड़ नहीं कर सकता। तो कहा गया कि जो दीर्घकालिक लक्ष्य क्या होता है? क्षमता के अनुसार और अवस्था के अनुसार चयन करना, कि इस उम्र तक मुझे यह काम करना है, इस उम्र के अंदर यह काम करना है, इस उम्र तक मेरे को यहां जाकर के फिर इससे निवृत्त हो जाना है। यह अंतिम समय तक की सोच है, लास्ट अपने जीवन की, पूरे जीवन की अंतिम समय तक की यह सोच है। फिर तीसरा है अल्पकालिक लक्ष्य। अल्पकालिक वो बहुत लंबे समय के लिए योजना नहीं होती। जैसे एक बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, पढ़ाई करने के बाद कैरियर का चुनाव करना उसके जीवन का लक्ष्य होता है पहले, कि मुझे अब 10वीं कर ली, 11वीं में कॉमर्स लेना है कि साइंस लेना है, कि मुझे आगे डॉक्टर बनना है, कि IIT में जाना है, इंजीनियर बनना है, क्या करना है। एक उसके जीवन का एक सामान्य से लक्ष्य होता है कुछ समय के लिए, कि मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, तो पढ़ाई के क्षेत्र में किस दिशा में आगे बढ़ना है। फिर अगर वह यह चिंतन करता है, फिर अन्वेषण करता है। अन्वेषण करना मतलब खोजना, कि मैं जिस कार्य क्षेत्र के अंदर जाना चाहता हूं उसकी बारीकी से निरीक्षण करूँ उसको, कि मैं यह काम कर रहा हूँ, मेरे को कॉमर्स लेना है, या कोई ये काम के अंदर मैं अपना पैर रख रहा हूँ, उसको गहराई से उसके विषय में थोड़ा चिंतन करना। अन्वेषण करने के बाद में पात्रता देखो अपनी, कि मेरे अंदर वो क्षमता है कि नहीं, मैं ये काम करने तो जा रहा हूं, मैंने डिसाइड तो कर लिया है, लेकिन मेरे अंदर उतनी क्षमता है कि नहीं, मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी, योग्यता है कि नहीं, उसका चयन करना। और उतरने का, अगर हमने उस चीज को देख लिया कि नहीं 100% मैं कर तो लूंगा, तो फिर चयन करने के बाद में उस पर खरे उतरने के लिए प्रयास करना। अगर क्षमता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करना, और उसके बाद में योजना बनाना और सफलता की दिशा के अंदर आगे बढ़ना।
और एक लक्ष्य होता है तात्कालिक लक्ष्य, क्षणिक। यह क्षणिक लक्ष्य क्या है कि हम जीवन जी रहे हैं, जीवन जीते समय जो तत्काल के अंदर अचानक हमारे सामने कोई चीज आ गई और उस समय हमको क्या डिसीजन करना, क्योंकि हम जीवन जी रहे हैं, परिवार के अंदर जीते हैं, समाज के अंदर जीते हैं, बहुत सारे मतलब एक्टिविटीज होती है हमारे जीवन के अंदर, अच्छे प्रसंग भी आते हैं, बुरे प्रसंग भी आते हैं, बहुत सारी स्थितियां निकलती हैं। अब उन परिस्थितियों में तत्कालिक निर्णय क्या करना है, अचानक जो निर्णय किया जाए। ये 3 तो लक्ष्य हो गया, लेकिन तत्कालिक निर्णय वो पहले से हम नहीं बना सकते। वो अचानक मेरे सामने ये परिस्थिति आई और उसके अनुसार हमने डिसीजन लिया। आचार्य श्री तुलसी थे, तो जोधपुर के अंदर आचार्य श्री का चतुर्मास था। तो उस समय किसी प्रवचन के बाद में किसी भाई ने उनसे प्रश्न पूछ लिया। आचार्य श्री टहला रहे थे, तो आचार्य से किसी ने प्रश्न पूछ लिया कि आचार्य श्री मेरा बच्चा खो गया है, तो मैं उसको खोजने जा रहा हूँ, तो मेरे को पुण्य होगा कि पाप होगा। अब ये कोई बात होती है, लेकिन सबके अपने अपने दिमाग। अब आचार्य से क्या बोले कि पुण्य कि पाप, ये कोई पूछने की बात थोड़ी नहीं, आपका बच्चा है, आप जानो। उस समय क्या करे आदमी, क्या जवाब? आचार्य से सीधा से ही बोला कि तेरा आज बच्चा खो गया, तो आज मेरे को पूछ रहा है कि पुण्य होगा पाप होगा। जिस दिन पैदा किया था उस दिन क्यों नहीं पूछा पुण्य होगा पाप होगा? जिस दिन पैदा किया उस दिन पूछने आता है कि पुण्य होगा कि पाप होगा। अरे भाई, कुछ डिसीजन हमारे सामने जब परिस्थिति आती है उसके अनुसार निर्णय लेना। एक व्यवहारिक जीवन हम जी रहे हैं, हमारे सामने बहुत सारी स्थितियां हमारे सामने क्रिएट होती है, बहुत सारी स्थितियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन उन निर्णयों के ऊपर हमको तत्काल में निर्णय करना पड़ता है कि यहाँ पर मुझे क्या डिसीजन करना है। तो एक सीधा सा फार्मूला है कि हमें अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई लक्ष्य बनाना चाहिए, और लक्ष्य बनाने के बाद उस दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन हमने लक्ष्य बनाया, लेकिन उस लक्ष्य में हमारा समर्पण कैसे बढ़े, हमारा उसके ऊपर विश्वास कैसे बढ़े, हम उस लक्ष्य के प्रति जागरूक कैसे हो, इसके लिए हमको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि सिर्फ लक्ष्य बनाने मात्र से चीज की प्राप्ति नहीं होती है। हमने बीज खरीद लिया, खरीदने मात्र से क्या होगा, खेती हो जाएगी? नहीं होगी। उस बीज को बोना भी पड़ेगा, उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, पानी वानी सब देना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, निराई गुड़ाई सब करना पड़ेगा। खाली बीज खरीदने मात्र से वह फल नहीं देगा। तो सिर्फ लक्ष्य बनाने मात्र से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक हम उस दिशा के अंदर आगे नहीं बढ़ेंगे। अब उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हमारी संकल्प शक्ति मजबूत हो जाए। अब संकल्प शक्ति कैसे मजबूत हो? कल मनीष ने आपको बताया था, कल आप लोगों ने उसको देखा था ना, सीधा मनीष ने बताया, फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? ये एक मनीष ने उदाहरण दिया था कि ये एक बर्फ का पहाड़ वाला दिया, पता है मनीष क्या बताया? यह क्या है? कौन सा मन है? चेतन। यहां पर ये स्थिति क्या है? यहां अवचेतन मन, और नीचे का हिंकड़, ठीक है ना? ये तो हो गया चेतन मन, ये अवचेतन मन, और ये अचेतन मन, ठीक है ना? अब ये सीधा सा है कि हमने लक्ष्य तो सब बना लिया, लेकिन उसके प्रति हमारा समर्पण भाव नहीं आ रहा कि हम जल्दी से उसको प्राप्त करें। उसके लिए जरूरी क्या है कि यह भावधारा अभी हमारे यहां पर आई है। कहां पर? चेतन मन। अब खाली चेतन मन माने से तो वो प्राप्त नहीं होने वाला है। अभी हमारे चेतन मन का काम क्या है? इसने चिंतन किया, सोचा, विचारा, बहुत सारी चीजें देखी, पास्ट के विषय में सोचा, फ्यूचर के विषय में सोचा, बहुत सारे इसमें जितने इसके चिंतन कल्पनाएं करनी सारी कर ली इसने, लेकिन उस लक्ष्य के प्रति हमारा समर्पण नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो सीधे सी बात, यह विचार जब तक यहां तक नहीं आएंगे तब तक मजबूती नहीं आएगा। लेकिन यह विचार यहां तक कैसे आएंगे? बीच में लाने वाला कौन है? एक कोऑर्डिनेटर जो पुजारी का काम करता है ना। मंदिर होता है मंदिर, तो मंदिर में पुजारी बैठता है, तो पुजारी कौन होता है? भक्त और भगवान के बीच की कड़ी होती है। भक्त और भगवान के बीच की कड़ी होती है। अब आप जाओगे सीधा पुजारी के पास है, पुजारी जी पूजा करनी, ये करना वो करना है, वो पूजा कर देगा और भगवान से जो भी उसको जो करवाना है आपको करवा देगा। एक बीच की कड़ी है। यह अवचेतन मन भी एक बीच की कड़ी है। आप बार बार ये देखो, चेतन मन क्या है? ये दृश्य दिखाई देने वाली चीज है, ये दिखाई दे रही है, ये नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इसका बाद कुछ अंश दिखाई दे रहा है और कुछ अंश नहीं दिखाई दे रहा। यह एक ऐसा ही बर्फ के पहाड़ के जैसे। अब जब तक यह भावधारा हमारी यहां तक नहीं आती है तब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसके लिए बार बार क्या करना पड़ेगा? हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा? अवचेतन मन के लिए अवचेतन मन तक पहुंचना है तो पहले तो आपको अचेतन से अचेतन तक पहुंचने के लिए अवचेतन मन के अंदर वो चीज आपको उतारनी पड़ेगी, वो धारणा आपको बनानी पड़ेगी। वह कैसे बनती? बार बार किसी चीज के लिए हम यदि संकल्पित होते हैं, बार बार हम उसके लिए प्रयास करते हैं, जब हमने अपने दिमाग में फीड की ये चीज ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, उसको प्राप्त करना, दिमाग के अंदर हम दिन रात उसके पीछे लग जाएंगे ना, तब जाकर के उस चीज की प्राप्ति होगी। और उसके लिए हमको अपनी मानसिकता के अंदर ये चीज डालनी पड़ेगी, बार बार उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये हासिल करना है। और जब ये एकदम दृढ़ संकल्प हो जाएगा, एकदम संकल्प एकदम मजबूत हो जाएगा और उसके प्रति आपका विश्वास और समर्पण बढ़ जाएगा, तो अवचेतन मन क्या करेगा? धीरे धीरे यहां तक डाल देगा, फिर पीछे हटने की जरूरत नहीं। वहां तक पहुंचने के बाद में आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आप 100% आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो, 100%। अब उसको यहां तक पहुंचाने के लिए, यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए कुछ चीजों की हमको जरूरत पड़ती है। कुछ चीज क्या? ये फार्मूला मिस्त्री का बनाया हुआ क्या? IAS है ना, IAS जिसके लिए लोग कंप्यूटर एग्जाम देते हैं IAS बनने के लिए ना, ये IAS। I इंटरेस्ट, A मतलब एबिलिटी और S मतलब सोशल डिमांड। ये 3 चीज पर फोकस करना पड़ेगा कि जो हम टारगेट बना रहे हैं, जो भी हम टारगेट बना रहे हैं, सबसे पहले उसके अंदर रुचि होनी चाहिए। जब हम किसी चीज का निर्णय करते हैं और हमको रुचि नहीं है उसके अंदर, जबरदस्ती अगर कोई चीज थोप दे कि कोई काम करना है तो काम हम कर सकते हैं? नहीं करेंगे। अगर कोई जबरदस्ती बोल दे काम करना है तो नहीं करेंगे। अगर मान लो सामान्य से कि आपने अपने नौकर को बोला कि तू जा बाजार से चीज लेके आएंगे, अब उसका मन नहीं मानता, तो फिर मालिक का हुक्म है, काम तो करेगा, जाना पड़ेगा, मालिक का हुक्म है, लेकिन रोते रोते करेगा, रोते रोते जाएगा। और वही उसके घरवाले का फोन आ गया कि आज ये काम करना है, आज लेके आना है, उसके मन के अंदर नहीं यार घर तक ले जाएंगे, तो फिर रोते रोते काम तो वो कर लेगा, रोते रोते नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर उसको इंटरेस्ट है। लेकिन आपने उसको सौंपा, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। कोई भी लक्ष्य बनाने के लिए, लक्ष्य बनाने के पश्चात जब उसके अंदर आपका इंटरेस्ट होगा तो 100% उसके अंदर सक्सेसफुल हम होंगे। उसके बाद में अपनी योग्यता को भी अंकन करो कि मैंने लक्ष्य बना लिया है, अब देखो शरीर में यहाँ तक चलूंगा कि नहीं चल पाऊंगा, ये काम कर सकूंगा नहीं, अपनी नहीं है क्षमता बढ़ाओ। आप ये ध्यान की तरफ बैठे हो, यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हो, साधना कर रहे हो, मंत्र साधना कर रहे हो, या कोई भी अपना आध्यात्मिक अनुष्ठान कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर मैं वहां तक पहुंच तो नहीं पा रहा हूं,
तो एक रात में तो कोई नहीं पहुंचता, एक दिन की साधना से, एक दिन के माला जाप से नहीं पहुंचता। उसके लिए उसको लंबे समय तक प्रयोग करना पड़ता, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ता। अब शक्ति तो अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति है, हमारे अंदर है शक्ति, लेकिन सबके अंदर शक्ति एक जैसी नहीं होती। किसी की शक्ति बहुत ज्यादा जागृत होती है, किसी कम होती है। शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को जागृत करना है। अब जागृत करने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता, उसके लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ता। और जब दिन रात हम एक करते हैं तब जाकर के उसके अंदर जागृति आती है। तो कहा गया कि रुचि होने के बाद में अपनी योग्यताओं का अंकन करो, और अगर योग्यता नहीं है और आप उस चीज को लेना चाहते हो तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, उसके पीछे मत हटो। लेकिन आप देखो कि आपकी क्षमताएं कैसे बढ़ सकती है, उसके ऊपर फोकस करो, और अपनी क्षमताओं के यदि आप बढ़ा लोगे तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ। और तीसरी बात है सोशल डिमांड। अब मैं काम तो कर रहा हूं, लेकिन उसका फल कुछ नहीं, भाई किसी को उपयोग में नहीं आने वाला। आपका लोग सहयोग कब करेंगे? लोग आपका सहयोग कब करेंगे? जब उनको यह प्रतीत होगा कि मेरे लिए उपयोगी है। आप अभी किसी के पास जाओगे कि मुझे इस चीज की अपेक्षा है, मुझे इस चीज का आप सहयोग कर दो, कोई सहयोग नहीं करेगा। लेकिन जब उसको यह पता होगा कि मेरे लिए उपयोगी, यह भविष्य में मेरा काम आने वाला, तो आपको तत्काल सहयोग कर देगा किसी भी चीज के अंदर। अब आप ये कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी रूप के अंदर, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो, किसी भी रूप में अपना काम कर रहे हो, तो यह सबसे पहले इस चीज पर फोकस करो कि मैं निर्णय तो कर रहा हूं, मैं लक्ष्य तो बना रहा हूं, लेकिन भविष्य में इसकी उपयोगिता है कि नहीं। कहीं आगे जाकर के इतनी मेहनत की, कोई सार वाली बात नहीं निकली, फिर लास्ट में क्या होगा कि सब क्या कराया, दौड़ हो गया। इतनी मेहनत किया, मिला कुछ नहीं, भागा दौड़ भी कर ली, और फिर एकदम हम खुद ही टूट जाएंगे, हम खुद ही कुंठित हो जाएंगे कि मेरा सारी मेहनत बेकार है। तो आपको इन 3 बिंदुओं पर पहले फोकस करना पड़ेगा कि आपके अंदर इंटरेस्ट भी होना चाहिए, आपके अंदर वह योग्यता भी होनी चाहिए, और लोगों के लिए भी वह उपयोगी होना चाहिए, दूसरों के लिए उपयोगी होना चाहिए, ताकि लोग आपके लिए हेल्पफुल बन सके, आपके लिए सहयोगी बन सके। और उसके बाद में एक पॉइंटर शॉर्ट, इसके अंदर 4 चीजें, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति। अब अपनी शक्ति क्या? मेरे अंदर जितने गुण हैं, मेरे अंदर जितनी अच्छी चीजें, उन चीजों को मैं और डेवलप करूं। देखो अच्छाई भी व्यक्ति के अंदर होती है, बुराई भी होती है। अब ये स्ट्रेंथ भी है तो वीकनेस भी है, कमजोरी भी होती है। हमें फोकस क्या करना है कि जो हमारे अंदर अच्छाइयां उनको तो बढ़ाना है, और जो बुराइयां हैं उसको कम करना है। धीरे धीरे उसको घटाने पर फोकस करना है। उसके ऊपर फोकस करोगे तो धीरे धीरे कहते हैं ना, अच्छाइयां बढ़ती जाएगी और बुराइयां कम हो जाएगी, तुम्हारी समस्या खत्म होगी। फिर उनकी संभावनाओं को, अपॉर्चुनिटीज, हमारी जो संभावनाएं हैं आगे भविष्य के अंदर, उनके ऊपर भी फोकस करो। और उसके बाद चुनौतियों, जो हमारे सामने जो चुनौतियां आने वाली है, उनका जो खतरे आने वाले, उनका सामना करने का हमारे अंदर साहस होना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, तब जाकर के हम धीरे धीरे अपने क्षेत्र के, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ सकते हैं। अब ये सारी चीजें होने के बाद अब हमें फोकस क्या करना है कि हमने चिंतन भी कर लिया, हमने कल्पना भी कर ली, हमने निर्णय भी कर लिया, सारी चीजें हमारी हो गई, और उस योजनाओं को चेतन मन से अचेतन मन से, चेतन मन से वो कहाँ लाना है? अचेतन मन में, है ना। तो वहां तक लाने के लिए हमको सारा प्रोसेस हमको समझना पड़ेगा। सारी चीजें हमने अच्छी तरह से समझ ली। अब देखिए कि हमारा दिमाग इस चीज के लिए कैसे काम करता है। अब हमको फोकस क्या करना है कि हम अपने दिमाग को ऐसे किस प्रकार से उसको प्रशिक्षित करें, उसको ऐसी शिक्षा दें कि वह इस चीज के लिए तैयार हो जाए। उसको तैयार भी तो करना पड़ेगा, झटके से कोई तैयार तो नहीं हो जाएगा। आपने कहा, हमने किया और ये ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। अपने आप को प्रशिक्षित करना है तो किसको? अपने माइंड को, उसको आपको प्रशिक्षित करना पड़ेगा। अब उसको प्रशिक्षित कैसे करोगे आप?
देखो ये तो हमारा ब्रेन का मैंने ऐसे ही बनाया है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं मैं, लेकिन ऐसे ही बना दिया, ठीक है ना। नहीं तो आर्टिस्ट होते तो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये एक तो देखो बायां भाग है, ये दायां भाग है, ठीक है ना। अब इसके अंदर सीधा सा है, कल आपने इसके विषय में मुझे से आपको बताया था, ठीक है, कि बायां भाग का काम क्या होता है। बायां भाग का काम क्या होता है, तर्क वितर्क। इसके पास में तर्क वितर्क बहुत है। इसके पास में जब यह चीज सक्रिय होती है ना, व्यक्ति का मैथमेटिक्स वैज्ञानिक से होते हैं, उनका ये माइंड बहुत सक्रिय होता है। और यह ज्यादा सक्रिय होना भी काम का नहीं है, ये ज्यादा सक्रिय होना भी काम का नहीं है। एक बार एक आदमी हमको मिला, खड़ा था बगीचे में, है ना, हाथ ऐसे पैर हिला रहा था। तो उसने किसी को पूछा कि खड़े खड़े बगीचे के हाथ वैसे कैसे हिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसके घरवाले ने बोला कि यह नासा के अंदर साइंटिस्ट थे। क्या, नासा के अंदर। अब इनकी एज हो गई 70 ईयर्स ओल्ड, वहां से रिटायर्ड हो गए, लेकिन आदत दिमाग वैसे ही काम करता है, खड़े खड़े ऐसे करने लग गए, पागलों की तरह करने लग जाते हैं। देखने के अंदर वो पागल लगते हैं कि कितने साल तक उन्होंने यह काम किया। अब यहाँ आके कि हम भी लोग भी परेशान है इससे, ये ऐसे ही करते रहते हैं, क्या करें, बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया वो, है ना। ये क्या है, ये अल्फा और बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है। ये ज्यादा सक्रिय हो जाता है, ये स्थिति क्रिएट हो जाती है। और ये अल्फा का स्तर, अल्फा का स्तर ये क्या करता है, ये हमको वहां तक अध्यात्म के अंदर नीचे तक ले जाने का काम करता है। यह कल्पना शक्ति इसकी बहुत अच्छी होती है, इसके अंदर समर्पण के भाव भी होते हैं, इसमें विनम्रता के भाव होते हैं। यह आपको अध्यात्म आत्मा के अचेतन मन तक ले जाने का प्रोसेस है इसका। तो अब क्या करना है, हमको इस अल्फा के स्तर को सक्रिय करना है। इस अल्फा के स्तर को सक्रिय करने के लिए यह कब सक्रिय होता है, जब हम रिलैक्स होते हैं। और रिलैक्सेशन के लिए आपको क्या प्रयोग करवाए जाते हैं, कायस्थ। इसकी सक्रियता कैसे बढ़ सकती है, यह कायस्थ से। तो इस कायस्थ के महत्व को भी आप समझें और अपने जीवन के अंदर एक अच्छा लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य की दिशा में आप आगे बढ़ने का प्रयास करें कि आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और धीरे 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 इस अपने अल्फा के स्तर को आगे बढ़ाएं। जैसे जैसे आपके अंदर शिथिलीकरण बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके भीतर की सक्रियता बढ़ती जाएगी। इस चीज पर हमको ध्यान देना है। तो यह मैंने आपको कुछ बिंदु बताए हैं कि हम अपने लक्ष्य को मजबूत बनाएं। तो आप लोग यहाँ पर आए हैं तो हो सकता है सबके अपने अपने लक्ष्य हो, लेकिन एक मजबूत लक्ष्य आपको जरूर बनाना पड़ेगा। वह मजबूत लक्ष्य क्या है कि हमें अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ना है, हमें शांति की दिशा में आगे बढ़ना है। अगर यह लक्ष्य आपके सामने है तो आप क्या करोगे, यहाँ जाने के बाद भी रूटीन में उसको करोगे। और नहीं तो फिर क्या होगा, यहाँ से जाओगे बंद हो जाएगा कुछ नहीं, यहाँ जाने के बाद वापस छोड़ देंगे, रूटीन है ही नहीं हमारी। लेकिन जब हमको यह इस चीज से हमको मिलेगा कि हमें शांति मिलने वाली है, हमको प्रसन्नता मिलने वाली है, तो फिर आप इसको रूटीन करके, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है तो फिर रूटीन के लिए प्रयास करेगा। तो आप अपने जीवन में अच्छा लक्ष्य बनाएं, ऊंचा लक्ष्य बनाएं और इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें।